ये है मेरा 4 साल पुराना राइडिंग जैकेट और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने इसको परचेज़ करने के टाइम क्या-क्या गलतियां करी। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि मुझे ये वीडियो बनाने का और आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत आखिर पड़ क्यों रही है। पिछले कुछ सालों में मोटरसाइकिल मार्केट बूम करा है और इसी के साथ राइडिंग गियर्स मार्केट भी। अगर ओवरऑल मार्केट साइज़ ग्रोथ की बात की जाए तो 2024 तक ये $250 मिलियन का था, जो कि 2033 तक 3.64 CAGR से बढ़ने का फोरकास्टिंग है। इस डिमांड की वजह से मोटरसाइकिल राइडिंग गियर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है और ऐसे में हम राइडर्स को लेटेस्ट मटेरियल और प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट रहना चाहिए। यह विजिलेंस इंश्योर करता है कि हम गियर्स के मिस रिप्रेजेंटेशन और साइनी मार्केटिंग से मिसलीड ना हो। कुछ ब्रांड्स हर पॉसिबल तरीका ट्राई करते हैं कॉस्ट कट करके प्राइस कॉन्शियस बायर्स को अट्रैक्ट करने का, जैसे कि ये जैकेट और मैं। और ऐसे कॉस्ट कटिंग में कभी कभी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। याद रखिए, ब्रांड्स को कोई मतलब नहीं है आप क्रैश में सेफ हो या नहीं। उनका सिर्फ इकलौता मोटिव और कंसर्न है प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट। सैडली ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी प्रोडक्ट के असली पर्पस को ही फेल कर देते हैं। मतलब जो गियर्स प्रोटेक्शन के लिए बने हैं वो शायद काम ही ना करें। अगले कुछ मिनट में मैं शेयर करने वाला हूँ 3 क्रिटिकल चीज़ें जो मैं पर्सनली अपने नेक्स्ट राइडिंग गियर को चूज़ करने के टाइम ध्यान रखूँगा, ताकि मेरा हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना हो। नंबर 1, जेन्युइन कॉर्ड्यूरा। हम सब ने ये नाम सुना है राइडिंग गियर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन असल में कॉर्ड्यूरा होता क्या है, चलिए समझते हैं। कॉर्ड्यूरा एक ब्रांड है जो ड्यूरेबल हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक बनाते हैं, जो एब्रेशन, टियर और स्कफ रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है, और ये कंपनी इन्वेस्टा ओन करती है। यह एक ग्लोबल गो टू ऑप्शन है आउटडोर गियर्स और मिलिट्री अपरेल्स के लिए, और इसी की वजह से ये बहुत फ्रीक्वेंटली फेक भी किया जाता है। कॉर्डोरा के अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं। हर फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग अलग है, वीविंग पैटर्न अलग है, ब्लेंडिंग अलग है। जैसे कि कॉर्डोरा क्लासिक, हाई परफॉर्मेंस, डेनिम, बलास्टिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये वीडियो कॉर्डोरा के टेक्निकल वेरिएशन के बारे में नहीं है। सो लेट्स फोकस कि मोटरसाइकिल राइडिंग मैन्युफैक्चरर्स कॉर्डोरा कैसे सोर्स करते हैं। इन्विस्टा, जो कि पेरेंट कंपनी है कॉर्डोरा की, सिर्फ उन मील्स को ही लाइसेंस करता है जो उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। इंडिया में सिर्फ ऐसे 2 और ग्लोबली सिर्फ ऐसे 92 मिल्स हैं। जेन्युइन गियर मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ इन मिल से ही फैब्रिक सोर्स करना पड़ता है, और परचेज़ के बाद फैब्रिक के सैंपल, इनवॉइस और परचेज क्वांटिटी इन्विस्टा को सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि इन्विस्टा फिर उतने ही एग्जैक्ट क्वांटिटी के हैंग टैग्स और लेबल बना के देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ 100 मीटर कॉर्ड्यूरा परचेज़ किया इन्विस्टा से, और एक गारमेंट को बनाने के लिए 1 मीटर का फैब्रिक यूज़ होता है, तो कॉर्ड्यूरा उस मैन्युफैक्चरर को सिर्फ 100 हैंग टैग्स ही देगा। अगर यह प्रोसेस हर पार्टी ऑनेस्टली फॉलो करे तो ये सिस्टम परफेक्टली काम करेगा। लेकिन इसको ब्रांड्स कैसे सबवर्ट करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए, एक ब्रांड क्लेम करता है कि उन्होंने कॉर्डोरा यूज़ किया है, बट अपने राइडिंग जैकेट में एक छोटा सा कॉर्डोरा का पैनल डाल देते हैं, और इवेंचुअली कस्टमर को मिलता है एक राइडिंग गियर जिसमें एक नॉमिनल कॉर्डोरा यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारे राइडिंग के लिए इनसफिशिएंट है। नाउ यू मे थिंक, हाउ डू आई नो दिस? एंड द आंसर इज़ आई डोंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगा। हाउएवर, रिसेंटली वाइटेरा गियर्स के फाउंडर ने भी अभी सेम इशू को एड्रेस किया, और इस वीडियो का रेफरेंस भी उसी से है। अब टॉपिक में वापस आते हैं। कॉर्डोरा के यूसेस के बाद आता है फुल ऑन फेक्स, जहां ब्रांड फेक टैग्स और लेबल बना लेते हैं और पूरा प्रोडक्ट एज कॉर्डोरा सेल करते हैं। एक एवरेज या फर्स्ट टाइम कस्टमर शायद ये डिफरेंस इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए, लेकिन एक स्मार्ट राइडर ध्यान से ब्रांडिंग मटेरियल में नोटिसेबल डिफरेंस पकड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरे इस जैकेट में कहीं पे भी कॉर्डोरा का कोई लेबल नहीं है। हालांकि जिस वेबसाइट से मैंने इसको परचेज़ किया, वहाँ पे ये मैक्सटेक्स 600D पॉलीट्विल फैब्रिक मेंशन है, बट आयरनिकली उसका भी कोई मेंशन नहीं है इस जैकेट पे। कॉर्डोरा के हैंग टैग्स और लेबल रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं, और उसका लिस्ट आपको कॉर्डोरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। एक कड़वा सच ये भी है कि ये $250 मिलियन मार्केट को फुल्ली रेगुलेट करने के लिए कोई एक्टिवली चेक नहीं करता कि राइडिंग गियर्स में कॉर्डोरा कितने यूज़ हो रहे हैं। इन्वेस्टा एज अ फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, उनके लिए इतने बड़े स्केल पे रेगुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए एट द एंड हम कंज्यूमर्स को ही अवेयर रहना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। नंबर 2 इज़ जेन्युइन CE सर्टिफिकेशन। सबसे क्रिटिकल फैक्टर है सर्टिफिकेशन, चाहे इंडिविजुअल आर्मर हो या कंप्लीट प्रोडक्ट। बहुत सारे ब्रांड सर्टिफिकेशन क्लेम करते हैं बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के। एग्जाम्पल के लिए दोबारा मेरे जैकेट पे आते हैं। मेरे जैकेट में शोल्डर और एल्बो सेफ टेक ब्रांड का है,
लेकिन इसमें जो बैक प्रोटेक्टर है इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। CE सर्टिफिकेशन प्रोसेस एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेप 1 है टेस्टिंग फिजिकल पैरामीटर्स के लिए। स्टेप 2 है अप्रूवल, अगर ये प्रोडक्ट सारे स्टैंडर्ड को पास कर ले। और फाइनल स्टेज होता है सर्टिफिकेशन इशू करना। CE सर्टिफिकेशन बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है, इसलिए बहुत रेयर केस ऐसे सुनने मिलते हैं जहां ब्रांड फॉल्स क्लेम करें और वो पकड़े जाएं। फॉल्स CE सर्टिफिकेशन क्लेम करें और वो पकड़े जाएं। एक फ़न फैक्ट, अगर आपका राइडिंग गियर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन का है तो उसमें लगा हुआ CE टैग मीन्स नथिंग। यूरोप जैसे कंट्रीज़ में फॉल्स सर्टिफिकेशन के साथ सेल किए हुए प्रोडक्ट्स रिकॉल भी किए गए हैं और ब्रांड्स को कस्टमर्स को पैसे भी वापस करने पे मजबूर किया गया है। लेकिन इंडिया ऐसे कंट्री में जहाँ कस्टमर लायबिलिटी उतनी सीरियस नहीं ली जाती, वहाँ फॉल्स सर्टिफिकेशन के साथ प्रोडक्ट बेचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए हम जैसे कस्टमर्स के लिए स्मार्ट ऑप्शन नहीं है कि हम वेल नोन इंडियन ब्रांड चूज़ करें जो कि स्पेशलाइज आर्मर मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रायनॉक्स, वाटेरा, सोले जैसे ब्रांड जो सैस्टेक, नॉक्स, पावर डायरेक्टर या सेफटेक जैसे रेपुटेड मैन्युफैक्चरर के सर्टिफाइड आर्मर ही यूज़ करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जिपर्स। लगेज वर्सेस अपैरेल जिपर्स। जिपर्स मैटर करते हैं और मैं अगले कुछ मिनटों में एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। लगेज जिपर्स इन कंपैरिजन टू अपैरेल जिपर्स चीप क्वालिटी के होते हैं। कॉस्ट कटिंग करने वाले ब्रांड्स अक्सर ये चीप जिपर्स यूज़ करते हैं, यह जूम करके कि शायद कस्टमर नोटिस ही ना करे। एंड वाई दिस जिपर मैटर्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक टैंक बैग है जिसमें लगेज जिपर यूज़ किए हुए हैं। ये जिपर्स थोड़े से पुल करने पे खुल जाते हैं। अब इस राइडिंग जैकेट में अपैरेल जिपर है, सेम चीज़ मैं इसको पुल करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा और ये अपनी जगह पे लॉक्ड रहेगा। राइडिंग गियर में इस तरीके के ज़िपर बहुत क्रिटिकल हैं क्योंकि क्रैश के वक्त आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि ये ज़िपर्स खुल जाएं। ये डिफरेंस स्लाइडर मैकेनिज्म में होता है। बेसिकली अपैरेल जिपर में एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो जिपर्स को लॉक कर देते हैं। अपैरेल जिपर्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं और हमेशा हर राइडिंग जैकेट और पैंट के जिपर्स को चेक करके इंश्योर करना चाहिए कि वो सही हैं कि नहीं। सबसे सेफ ऑप्शन है YKK अपैरेल जिपर्स क्योंकि ये मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं और ये बहुत कंसिस्टेंट और रिलायबल होते हैं। सो ये 3 चीज़ें मैं पर्सनली अपने राइडिंग गियर्स को चूज़ करने के टाइम ध्यान रखूँगा जो मुझे बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मोटरसाइकिल राइडिंग हम जैसों के लिए पैशन है और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे गियर्स असली और रिलायबल हों ताकि हमारे प्रोटेक्शन कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप जब मोटरसाइकिल गियर चूज़ करते हो तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? प्लीज़ डू लीव ए कॉमेंट।